जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राउत को लगता था MVA गठबंधन 25 साल तक चलेगा, अजित पवार का पलटवार। महाविकास आघाड़ी यानी MVA में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। रविवार को एक बार फिर एनसीपी नेता अजित पवार ने राउत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब उन्हें लगता था कि MVA गठबंधन 25 साल तक साथ रहेगा, मगर अब वो खुद की सरकार लाना चाहते हैं। बता दें कि संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे मन में है तब तक हम महाविकास आघाड़ी में रहेंगे, वरना खुद अपने दम पर भगवा लहराएंगे। राउत के इस बयान पर नेता विपक्ष अजित पवार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा हक है। हम एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम यदि आज एक साथ नहीं आते हैं तो भाजपा और शिवसेना से नहीं लड़ सकते हैं। अजित ने आगे कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस समय तक संजय राउत को लगता था कि महाविकास आघाड़ी 25 वर्षों तक चले। अब वे चाहते हैं कि हमारी खुद की सरकार आगे आए, तो इसमें गलत क्या है? पार्टी प्रत्येक लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। हमारा कुछ कहना नहीं है, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनपढ़ लोग चला रहे सरकार, फर्जी डिग्री वाले को न दे वोट। केंद्र सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री पर परोक्ष हमला करते हुए लोगों से अनपढ़ और फर्जी डिग्री वालों को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के श्री गंगानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह बच्चे थे तो उन्होंने राजनेताओं को यह कहते हुए सुना था कि भारत 20 साल में एक विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। फर्जी डिग्री वालों को न दे वोट। अपनी रैली में भाषण देते हुए केजरीवाल ने कहा, हम आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें? वे झूठ बोल रहे हैं, वे कुछ नहीं जानते। आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार में पढ़े लिखे लोग होते तो नोटबंदी और कृषि कानून नहीं लाते। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वे अगली बार साक्षर लोगों को वोट दें, अनपढ़ लोगों और फर्जी डिग्री रखने वाले को वोट ना दें। दोनों दलों ने राजस्थान को लूटा। उन्होंने कहा वे मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, IRS अधिकारी हूँ, लेकिन ये लोग अनपढ़ हैं, इनकी डिग्री फर्जी है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के शासन पर हमला करते हुए कहा कि दोनों दलों ने राजस्थान समेत पूरे देश को लूटा है। यही नहीं, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई तुम्हारे बाप की है क्या? संजय राउत बोले, सरकार हमारी होने दो अगले ही दिन मोदी शाह। शिवसेना नेता संजय राउत ने तमाम मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, आप क्यों कह रहे हैं कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा? मुंबई तुम्हारे बाप की है क्या? हिम्मत है तो चुनाव में उतरो। पाकिस्तान में 3-3 चलते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में CBI, ED और इनकम टैक्स। राउत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग बीजेपी में जुटे हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा, हम सरकार हमारी आने दो, अगले दिन मोदी, शाह और फडणवीस हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं इसका फैसला
उद्धव ठाकरे लेंगे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, बाघ की खाल पहने भेड़िए गए गोरेगांव, यहाँ देखते हैं असली बाघ। बिपरजॉय को लेकर क्या बोले संजय राउत? चक्रवात बिपरजॉय को लेकर संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी को लगा बिपरजॉय एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने यह गुजरात की तरफ भेज दिया। शिवसेना के पास डुप्लीकेट माल का ढेर है। हमारी पार्टी अब्दुल सत्तार का बोगस बीज नहीं है, यह बाला साहेब ठाकरे का असली सच्चा बीज है। हमारी शिवसेना को कोई नहीं चुरा सकता, हमारे बाप बाला साहेब ठाकरे है। संजय राउत का केंद्र सरकार पर हमला। जेपी नड्डा अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, केंद्र के कई नेता अक्सर मुंबई आते हैं। इन लोगों को लगता है कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के गद्दार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। कोर्ट केवल मौत की सजा देती है, लेकिन फांसी देने के लिए जल्लाद की जरूरत होती है। अब अगले 50 दिनों में सरकार को श्रद्धांजलि देने का काम करना है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।